Hello friends, good morning. Today our topic is prism. We were dealing with refraction. In refraction, one part this prism is also there. Sorry. Question arises, what is a prism? Right? तो छोटे से सुनते आए हैं, इसको सूरज की तरफ लगाओ जी, ये 7 रंग दिखाता है ना? It produces 7 color when sunlight passes through it. We will prove it how. But actually, what is prism? It is a 3-dimensional closed surface in which two refracting surfaces are at a particular angle, which is known as angle of prism or vertical angle, right? So first of all, we will try to calculate the refractive index and all these things. Then we will talk about other phenomena related to it, why 7 colors are there. In this article, what all we want to do, find out very simple article and ask so many times to find the refractive index of ग्लास. इस पर थोड़ा सा तवज्जो देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास ऑफ द प्रिज्म. याद रखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी प्रिज्म का नहीं होता है, जिस ग्लास से वो बनता है उसका होता है. ठीक है. अब हमने क्या किया, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे एक इंसिडेंट रे पास ऑन करी, कुछ नहीं हुआ होता तो सीधा पास हो जाता और ये इसका ये एक्चुअल पाथ कहलाता. लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ मीडियम हो गया. ये एयर है, ये ग्लास है. एयर से ग्लास जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, तो बेंड कर गई. और फिर इस पॉइंट पर क्या हुआ, लाइट रे डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये बाहर निकल जाएगी. इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, राइट. अब इसी पे खेल खेलेंगे. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, इसको R2 लिख दो, राइट. अब ये है जाना चाहिए था यहाँ, चले गई यहाँ, तो इनके बीच का जो एंगल होगा ये डेल, ये काम की चीज़ है. ये जो डेल लिखा है हमने, ये एंगल ऑफ डेविएशन, यानी जितने एंगल से लाइट अपने एक्चुअल पाथ से हट गई, एंगल ऑफ डेविएशन, राइट. क्या निकालना है, एक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की तरह ज्योमेट्री सवाल है. अब याद करिए, स्नेल्स लॉ, सिंपल सा था साहब. ए म्यू जी इज इक्वल टू साइन आई बाया साइन आर. हालांकि फॉर्मूला 10th में भी दे देते हैं आपको, ताकि आइडिया निकालना क्या है. ऐसा कुछ आपने पढ़ा हो 10th में भी. इस तरह का फॉर्मूला लाने की कोशिश करते हैं. लेकिन हमारे पास ये है साइन आई बाय साइन आर. दिस इज क्वेश्चन 1, सॉरी इक्वेशन 1. अब ये आई आर कैसे निकलेगा, क्या होगा, हम ज्योमेट्रिकली खेलते हैं. ठीक है. ये आई है, ये आर है, R1, तो ये कितना बच जाएगा, आई माइनस R1. ये ई है, ये R2 है, तो ये बच कितना जाएगा, ई माइनस R2. ये डेल है. अब एक एक करके ठंडे दिमाग, केवल ज्योमेट्री है. इन ट्राइंगल क्यू आर वी, क्यू आर
V, देखो तो एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल V ही लिख देता हूँ उसको मैं, ठीक, कितना होना चाहिए 180 डिग्री, राइट। अब इसको देखो, इन दिस ट्रायंगल Q R V, एंगल Q एंगल R एंगल V इक्वल टू 180, तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल V इक्वल टू 180 and is cyclic quadrilateral. Sum of corresponding angle is always what? Vertically opposite angle is always 180. So angle A plus angle B is equal to 180. So from these two equation what we got? Here we have got R1 plus R2 plus V. Here we got A plus angle B. So from equation 2 and 3 I can say angle A is equal to angle R1 plus angle R2. This is one of the conclusion we got. Now in this triangle Q T R, be careful, draw it again, don't hesitate. So many times I am doing this one. No, do it again, like this situation, this. So this angle was I minus R1, this is E minus R2, and this is del, right? Just name them. What would the name? Q T R. So simple property, by the property of exterior angle, हमने कहा था ना ज्योमेट्री का एक एप्लीकेशन है, तो एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज सम ऑफ द अदर टू इंटीरियर एंगल, राइट। या पहले मैं लिख देता हूँ, डेल इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ I minus R1 and E minus R2. क्या बोलूँ? Del is the exterior angle of these two angle. So property says exterior angle is always sum of what? The interior angle. So this del will become equal to I minus R1 plus E minus R2. So what we got? Del is equal to, I can add like this, I plus E minus R1 plus R2. This is another equation of what we got, right? The fourth one was angle A is equal to angle R1 plus R2. This was the fourth one, right? अब क्या करें? ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है और ये हम एक्सपेरिमेंट में प्रूफ भी करते हैं। क्या है ये ध्यान रखना है। एट डेल इज इक्वल टू डेल एम, इस डेल एम को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। जब भी डेल एम मिनिमम होगा I will be just equal to E and R1 equal to R2, let it be R,
ठीक है, ये कंडीशन याद रखनी है। ये प्रैक्टिकली प्रूव भी करते हैं हम, जब हम करते हैं एक्सपेरिमेंट इसका प्रैक्टिकल है। सो ये दो कंडीशन यदि हम लगा दें तब क्या होगा? सो इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 बिकम्स क्या 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 हो जाएंगे साहब? एंगल ए इक्वल टू 2r, r1 प्लस r2 मीन्स 2r। यहाँ से क्या मिलेगा? r इज इक्वल टू आ जाएगा a/2। ठीक, इसी तरह से फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में क्या कहा था उसने? डेल एम इज इक्वल टू आई प्लस ई, तो इसको 2y लिख दूँ, माइनस r1 प्लस r2 इसको a लिख दूँ, राइट। तो यहाँ से यदि मैं i निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा? a प्लस डेल एम बाय 2। ये जो आएगा ये एक स्पेशल कंडीशन है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे, राइट। ये कंडीशन आ जाती है। अब इन दो वैल्यू को मैं अपने स्नेल्स लॉ वाले फॉर्मूले में अप्लाई कर दूं। Substituting the value of I and R, क्या था मेरे? a म्यू z इज इक्वल टू था साइन i बाया साइन r। तो मेरे पास आ क्या गया? i मेरे पास आया a प्लस डेल एम बाया 2, और r क्या है मेरे पास? a/2। बहुत सिंपल सा प्रूफ है, पूछा भी जाता है लेकिन इसका मैथमेटिकल यूज भी खूब है, क्वेश्चन में खूब पूछे जाते हैं। तो ये इस तरह से निकालते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास ऑफ ए प्रिज्म विल गिव द RI ऑफ द ग्लास। फिर बार बार इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ऑफ द प्रिज्म, where A क्या था? एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म एंगल, डेल एम क्या है साहब? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, राइट। अब इसमें पूछता गया है, आर्टिकल तो अब जमाना गया लेकिन फिर भी इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और आना चाहिए। ये आर्टिकल सिंपल एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो ए म्यू जी किस पे डिपेंड कर रहा है? ए और डेल एम पे। तो कभी कभार सवाल दाग देता है, इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज मेड 90 डिग्री फ्रॉम 60, यानी 60 से 90 कर दिया, विल द RI वेरी, थोड़ा सा डालेगा यहाँ पे, कुछ नहीं लिखेगा, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करेगा, राइट। अब याद रखिए मेरा फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला तो ये कहता है, थीरियम ए के साथ छेड़खानी करेंगे तो आप लोग तुरंत जम कर जाते हैं कि हाँ म्यू भी वेरी करेगा। तो ऐसा नहीं है। एज RI मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑफ ग्लास, राइट, नॉट ऑफ प्रिज्म।
सो देयर विल बी नो चेंज, कांच घिस के कोई सोना थोड़ा हो जाएगा, इन इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, राइट। अब सब उठता है, कई बार पूछता है ठीक है तो नहीं लिख दिया भैया, कहेगा वाई, फॉर्मूला तो कुछ ये कहता है। तो इफ़ ए वेरी, हमने ए वेरी कर दिया, देन डेल एम विल ऑल्सो वेरी। in such a way that ratio remains same। ठीक, आप ए वेरी करेंगे तो डेल एम वेरी, इसलिए वो कांस्टेंट ही आएगा। तो ये तो हुआ इसका सिंपल सा फॉर्मूला। अब 7 रंग, ये रंग जो बोल रहे हैं आप, उससे पहले भी थोड़ा सा बात करें हम उस प्रैक्टिकल की जो हमको करना है। आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल में भी है। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, आई और डेल के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस लेकर के अरे ये है डेविएशन। जैसे हम लोग पहली रीडिंग लिया, हमने 30 डिग्री लिया, ठीक है। करेंगे प्रैक्टिस लैब में भी करिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। जैसे आपने ये प्रिज्म लिया, इसके किसी भी पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करिए, डी की मदद से, याद रखिए। नॉर्मल शुड बी परफेक्ट नॉर्मल, 90 बोल रहे हैं तो 90 परफेक्ट होना चाहिए। अब जो इंसिडेंट के लिए हम एंगल नापेंगे, इसको बेस मान करके, यानी ये 0 है, राइट। 90, 80, 70, 60 जैसे ये कर दिया हमने, ये इस तरह से ये हमने, ये है 30, तो पढ़ेंगे कैसे, होने को तो ये 90 है और यहाँ पे 60 होगा। आप जोश में 60 बोलते हैं, नहीं, इसके बेस पे ले रहे हैं, ये है आई 30। अब उसके बाद क्या करते हैं, पिन, एक पिन यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो। उसकी वजह से इस फेस पे देखते हैं 2 पिन पोजीशन, जिसमें चारों एक लाइन में आ जाएं। फिर इसको जोड़ते हुए, हाथ भी हिल रहा है यार, ऐसे करके ये इधर, भगवान जाने क्या हो रहा है। तो ये एंगल नापेंगे हम, डेल, ठीक है। बड़ी पूरी लाइन में, आज थोड़ा हाथ में तकलीफ हो रही है। इस तरह से कुछ नहीं करना है, 4 पिन पॉइंट पोजिशन कर, 10th पे भी किया, यहाँ भी किया है। तो ये जो डेल आएगा उसको नापना है अलग अलग एंगल के लिए। तो 30 के लिए जैसे सपोज करो हमने नापा 52, एक एग्जाम्पल दे रहा, कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। फिर ट्राई किया 35, सपोज करो 48 हो गया, और चले 40 डिग्री, ये 42 के आसपास आ गया। 45 सपोज करो यहाँ आ गया ये 39, 50, 60 या 55 जैसा भी ले लो, 41, 43, 60 किया तो 48, ऐसा कुछ आ जाता। अब
हमें करना क्या होता है, एक ग्राफ प्लॉट करना होता है। इधर ले लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इधर लेते हैं ऑफ डेविएशन, राइट। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, आपने प्रैक्टिकल सही से किया है, कुछ इस तरह से आ जाता है। आप करिए, एग्जैक्ट ये आता है। आज थोड़ा मेरा प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये जो वैल्यू है वो डेल एम की है। इस डेल एम पे I इक्वल टू ई होगा, R1 इक्वल टू R2 होगा। एग्जामिनर सिर्फ इस रीडिंग को चेक करता है, जिस पे आपका डेल एम आया दोनों वैल्यू सेम है या नहीं है, या आप खाली ब्लफ मार रहे हैं। तो ये है I और डेल के बीच का ग्राफ। बस उसके बाद mu निकाल ले, फिटनेस निकाल लो और हो जाता है सब कुछ, राइट। कितना देर वाइड है? सिर्फ पहले का भी 6-7 मिनट रहा होगा यार, उससे क्या होगा यार। अब कुछ स्पेशल केसेस होती हैं, फॉर्मूला है ए म्यू जी इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाय 2 बाया साइन ए बाय 2 इफ A and del m be very small, छोटी वैल्यू। मैथमेटिक वाले जानते हैं, लिमिट थीटा टेंडिंग टूवर्ड 0, साइन थीटा बाया थीटा जो होता है वो 1 होता है, या यूँ कह सकते हैं हम लोग, लिमिट थीटा टूवर्ड 0 साइन थीटा की वैल्यू को थीटा लिखा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, ए म्यू जी क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा खाली क्या, ऊपर थीटा क्या रह जाए, ए प्लस डेल एम बाय 2, और यहाँ क्या रह जाएगा खाली ए बाय 2, राइट। अब इसका देखें तो 2 से 2 कैंसिल, इसको लिखा जा सकता है म्यू जी अपॉन म्यू ए म्यू जी को इज इक्वल टू ए प्लस डेल एम बाया ए। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें, ए म्यू जी इज इक्वल टू म्यू ए इंटू ए प्लस म्यू ए इंटू डेल एम, राइट। तो यहाँ से डेल एम कितना आ जाएगा, ढंग से लगाओ तो डेल एम म्यू ए डेल एम इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू जी इंटू ए माइनस म्यू ए इंटू ए। तो डेल एम इज इक्वल टू हो जाएगा वही म्यू जी अपॉन म्यू ए माइनस ये म्यू ए अपॉन म्यू ए 1 हो जाएगा इंटू 1। तो आया क्या, डेल एम इज इक्वल टू आ गया क्या, इसको लिखते हैं ए म्यू जी, फिर से ए माइनस ए, राइट, यानी ए म्यू जी माइनस 1 इंटू ए, ये आ गया डेल एम। क्यों सिखा रहा हूँ मैं, थोड़ी इसमें तकलीफ आगे आएगी, क्योंकि डिस्पर्सन या कलर का इसके बारे में बिना इसके नहीं होगा, ठीक। अब
इस फॉर्मूले से दो फैक्टर मिल रहे हैं। डेल एम डिपेंड कर रहा है ए म्यू जी -1, यानी मैं कह सकता हूँ सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, माइनस सबके साथ ही आएगा, पहला फैक्टर। दूसरा डेल एम, तो ए तो कांस्टेंट ही, तो ये फिर भी ए पे डिपेंड कर रहा है, ये जो अपने आप में फिक्स वैल्यू है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। दूसरे को हम ना भी लें तो इसको मान के चलें। अब डेल एम है क्या, लाइट रे को अपने एक्चुअल पाथ से दूर जितना भगाया उसने, ये है वो डेल। राइट, अब ये जो डेल है, ये जो डेविएशन है, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अब इसी उधेड़ते हैं ज़रा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, C/V, राइट। C तो वेलोसिटी ऑफ लाइट फ्री स्पेस है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। V वेरिएबल है, C तो अपने आप में कांस्टेंट है, तो यानी जो RI है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया वेलोसिटी के, वेलोसिटी ऑफ लाइट के। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट फॉर्मूला क्या है, एज V इक्वल टू क्या होता है, n लैम्डा या C लैम्डा, चलो आप n लिखना चाहते n ही लिखो, n लैम्डा, तो उससे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ऑफ n लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V था, तो उसको n लैम्डा लिख दिया। अब n क्या है, n इज फ्रीक्वेंसी which does not vary with the change in, और एस्पेक्ट चेंज हो सकते हैं वेव्स के, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। राइट, इसका मतलब ये एन भी कांस्टेंट। तो हमको मिला क्या अल्टीमेटली, ये मिला कि भैया जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। ठीक, ये बहुत बड़े काम की चीज़, ये इसके प्रोपोर्शनल आ गई। अब ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो डेल एम भी तो उसी पे बेस था, सो डेल एम विल ऑल्सो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये आया मेन कंक्लूजन। ठीक, अब हम बात करते हैं वाइट लाइट की। तो आप 12वीं लेवल पे सब जानते हैं, वाइट लाइट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 7 कलर वेव। हर कलर का अपना वेवलेंथ है। लैम्डा वायलेट का जो है 3800 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा जो है रेड का 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अब वो छोटे में जो ठगाते थे कि भैया मेरे आपने क्या करना है, यहाँ से सनलाइट पास करनी है और एक स्क्रीन रखना है। राइट, ये स्क्रीन ये 7 कलर में टूट जाता है। ठीक, क्यों टूटा, जब वायलेट का अपना वेवलेंथ है, रेड का अपना वेवलेंथ है, तो डेल एम भी अलग होगा। राइट, इनवर्सली है, इसका मतलब जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो वायलेट के लिए मैक्सिमम होगा, उल्टा है ना, और एंगल ऑफ डेविएशन
जो रेड के लिए है वो मिनिमम होगा, राइट। तो हर कलर का अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन है, इसलिए वो 7 अपने कलर्स में टूट जाएगा। हो गया। तो इस सारा काम करने के बाद हमको क्या मिला कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वॉयलेट का सबसे ज़्यादा होगा और रेड का सबसे कम होगा। तो उससे क्या होगा साहब, अब ये वाइट लाइट है क्यों टूटी 7 रंग में, तो इसका सारा रीज़न यही है। जितने कलर्स होंगे उनके कलर का अपना अपना एंगल ऑफ डेविएशन होगा, तो सब अपनी अपनी रेज ले आएंगे। तो बजाय एक सिंगल लाइट रे के हमको क्या 7 कलर की लाइट मिलती है, यही हम छोटे में बताते हैं। फिजिक्स में इस खूबसूरत फिनोमेना को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या कहा हमने, व्हेन अ लाइट रे passes through a prism, then it breaks up into its constituent colors, right? This breaking up of a light into its constituent colors after passing थ्रू। अब यहाँ तो प्रिज्म ही ले चलिए आप लोगों के लेवल पे, ज़रूरी नहीं है खाली प्रिज्म इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक, वाइट लाइट का अपने 7 कलर में टूट जाना वो डिस्पर्सन है, राइट। हमने वाइट लाइट पास करी, हमको क्या मिला 7 कलर मिले, 1 2 3 4 5 6 7 बीप गए और, राइट। तो ये 7 कलर का टूट जाना ये है डिस्पर्सन। और जो ये हम स्क्रीन पे ये 7 कलर ऑब्टेन कर रहे हैं इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। कलर ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज नोन एज स्पेक्ट्रम। अब रीज़न क्या है, मैंने शुरुआत इसी को बताने के लिए पूरा फॉर्मूला बताया था, फिर भी दिमाग को एक शॉर्टकट आपको याद पड़ेगा। डेल एम इज इक्वल टू क्या है, μ-1 इंटू ए, जो अभी किया। आप उसको खुद पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, कॉज ऑफ डिस्पर्सन आप खुद से लिखेंगे, क्योंकि मैंने तो शुरुआती उसी से करी है, पूरा प्रूव करके दिया है। आप अपने वर्ड्स में इसको लास्ट में लिख दीजिएगा। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।